निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन मैंने सोचा कि क्यों न प्रेमचंद के विचारों को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा साहित्यकार भाषा से इतर तो कुछ सोच ही नहीं सकता। प्रेमचंद तो ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा की हमेशा पैरवी की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और समृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया था, जिसका चित्रण मैं यहाँ करने जा रही हूँ। प्रेमचंद ने अपने भाषण में यह बताया था कि हिंदी भाषा के विकास की जो सबसे बड़ी बाधा है वह है अंग्रेजी का प्रभुत्व और हमारी पराधीनता। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़ी हुई भी हैं, क्योंकि जब हम भाषा के स्तर पर किसी दूसरे देश की भाषा के अधीन होते हैं तो हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वह भी उसी के अनुरूप बनती रहती है और यह हमारे अपने निजी भाषा के विकास में बहुत बड़ी बाधक बनती है। प्रेमचंद यह मानते थे कि जब भाषा की प्रभुता को तोड़ा जाएगा, अंग्रेजी भाषा की प्रभुता को जब तोड़ दिया जाएगा, तो हमारी जो पराधीनता की बेड़ियां हैं वह उसका बोझ आधा हो जाएगा। तो आधे बोझ के लिए लड़ना ज़्यादा आसान होगा। अर्थात पराधीनता का मूल जड़ भाषा की पराधीनता में ही आधारित होता है। प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप में यह कहा था, अंग्रेजी भाषा हमारी पराधीनता की वह बेड़ी है जिसने हमारे मन और बुद्धि को ऐसा जकड़ रखा है कि उनमें इच्छा भी नहीं रहती। हमारा शिक्षित समाज इस बेड़ी को गले का हार समझने पर मजबूर है। यह उसकी रोटियों का सवाल है, और अगर रोटियों के साथ कुछ सम्मान, कुछ अधिकार और कुछ गौरव भी मिल जाए तो क्या कहना। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षित समुदाय अपने क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति मात्र करता है। यह विचार प्रेमचंद के हैं कि कैसे हमारा जो शिक्षित समाज है वह अंग्रेजी की गुलामी करता आ रहा है। आज जब हम 76वां गणतंत्र मना चुके हैं, फिर भी हिंदी भाषा के लिए निकलने वाले विज्ञापनों को जब हम भरते हैं तो उसमें शायद ही कहीं कोई ऐसा कॉलम हो जो हिंदी में हो, अन्यथा हिंदी के सहायक प्राध्यापक के लिए भी हम अंग्रेजी में ही आवेदन करते हैं। यह हमारी गुलामी और हमारी पराधीनता की ही निशानी है। प्रेमचंद ने इंटर यूनिवर्सिटी कक्षाओं में मातृभाषा का समर्थन करते हुए शिक्षा के माध्यम पर भी विचार किया था, और वे मातृभाषा का विरोध करने वाले विचारकों की भर्त्सना भी करते हैं। उनका मानना था कि यदि हम इंटर यूनिवर्सिटी मतलब प्राइमरी से लेकर इंटर तक मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाएं तो बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है। और यह बात सही भी है कि जिस बात को हम अपनी भाषा में आसानी से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उसी बात को किसी विदेशी भाषा में समझाना अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य होता है। प्रेमचंद देश के विकास के लिए एक कौमी भाषा का समर्थन करते हैं। उनका यह मानना था कि कोई भी देश विदेशी भाषा के बल पर स्वाधीन नहीं हो सकता। यदि देश को स्वाधीनता चाहिए, देश को विकसित बनाना है, तो उसकी एक कौमी भाषा होनी चाहिए, और वह कौमी भाषा देश में सर्वमान्य भी होनी चाहिए। प्रेमचंद ने इसी बात की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि भाषा सुंदरी को कोठरी में बंद करके आप उसका मूल्य और सतीत्व तो बचा सकते हैं, लेकिन उसके जीवन का मूल्य देकर उसकी आत्मा स्वयं इतनी बलवान बनाइए कि वह अपने सतीत्व और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा कर सके।
बात तो प्रेमचंद ने यहाँ भाषा के स्तर पर की है, किंतु यह बात जीवन के हर पक्ष में लागू होती है। यदि किसी को सुरक्षा देना है तो उसे एक कमरे में बंद करके रखने की बजाय यदि हम उसे सबल बनाए, उसमें आत्मसम्मान जगाए, तो वह चाहे महिला हो, भाषा हो या देश की संस्कृति हो, सब सुरक्षित रहेंगे। प्रेमचंद भाषा की दृष्टि से कट्टरपंथी सोच नहीं रखते थे। उन्होंने कट्टरपंथी सोच की आलोचना भी की है। प्रेमचंद की दृष्टि में भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सुबोधता होनी चाहिए। सुबोधता अर्थात अच्छे से समझ में आने वाली। और इस सुबोध भाषा के लिए यदि फारसी, उर्दू या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो भी प्रेमचंद उसे बुरा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में भाषा सम्मिलित रूप में सुबोध होनी चाहिए और पाठक की समझ में आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रेमचंद ने यह कहा था कि जिस देश के विद्वान विदेशी भाषा में सोचें और लिखें, उस देश को संसार अगर राष्ट्र नहीं समझता तो क्या अन्याय करता है। तो अगर हमारी कोई भाषा नहीं है तो हमारा कोई राष्ट्र भी नहीं हो सकता। तो अब तक हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं है तो राष्ट्र का भी अस्तित्व खतरे में ही है। इस दृष्टि से आज भी हम बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हैं, क्योंकि जब भी हिंदी दिवस आता है तो हम एक राजभाषा की बात कर लेते हैं, हिंदी के विकास की बात कर लेते हैं, लेकिन हिंदी के उत्थान के लिए या हिंदी को हृदय से अपनाने में हमें आज भी संकोच होता है, क्योंकि हम विदेशी भाषाओं को अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा से अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने यह कहा था कि शिष्टता के लिए अंग्रेजी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही शिष्ट है, वही सभ्य है और वही आगे बढ़ेगा। हिंदी बोलने वाले भी शिष्ट होते हैं। बात है बस इसको समझने और मानने की। इसीलिए प्रेमचंद यह स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि अगर हमारे हृदय में राष्ट्र भावना का बीज है तो हमारी संपूर्ण प्राण शक्ति से फले फूलेगा, और यह भावना यदि सिर्फ जिह्वा पर है तो वह पौधा सूख जाएगा। अर्थात हिंदी दिवस के दिन हिंदी के विकास की बात हम करें और अगले ही दिन से हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं का प्रयोग करते रहें तो वह ऊपरी बात होगी, दिखावा मात्र होगा, जिसकी प्रेमचंद ने हमेशा निंदा की है। प्रेमचंद ये चाहते थे कि हर व्यक्ति हृदय से हिंदी भाषा को अपनाए और उसके विकास को हृदय से सहयोग करे, ताकि हिंदी भाषा समृद्ध बने, एक राष्ट्रभाषा बने। और एक राष्ट्रभाषा अगर होगी तो हमारा एक राष्ट्र भी होगा, सुरक्षित राष्ट्र होगा और समृद्ध राष्ट्र होगा। एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है प्रेमचंद के इन विचारों को हम हृदय से अपनाएंगे और हिंदी के विकास में इससे सहयोग भी मिलेगा। धन्यवाद।